आज मैं इसलिए जवाब देना चाह रही हूँ आपके थ्रू कि अब वो हो गया जो मैं समझा रही थी। ये खुद अपने लीडर को नहीं निकालना चाहते सर। खान साहब के सितारे थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, आप कोशिश करें अपने लीडर को निकालने की। अल्लाह ने इन्हीं के हाथों मुल्क की तकदीर बदलनी हो। सेहरा किसके सर सजेगा, तो जो मैं सबके सितारे यूँ देखती हूँ, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जुपिटर 9th हाउस में लेके पैदा हुए, ही इज़ रियली पेट्रियाटिक। शायद अल्लाह ने इनके ज़रिए तकदीर बदलनी हो पाकिस्तान की। तबाही को कोई रोक नहीं सकता। कितना बड़ा शहर नहीं रोक सका, और कितने रिसोर्स, दुनिया के बेहतरीन रिसोर्स, उनके घरों में कितने बड़े बड़े फायर अलार्म्स लगे होंगे। हाँ, और वो नहीं रोक सके उस तबाही को जब अल्लाह का आप पे वो इम्तिहान आ जाए। पहले ही बात कर लें, वो जिक्र आ ही गया है तो फिर शहबाज गिल साहब का डायरेक्ट ही बात कर लेते हैं कि वो पूरे का पूरा पोर्शन था उनका जो आपके नाम के साथ और सारा कुछ मेहनत मुझ पे, हाँ, रिसर्च करके पूरी इतनी मेहनत मुझ पे की गई कि जो है, अब देखें क्या मैंने उस वक्त गलत कहा था। उन ऐवानों में क्यों जाती हैं जिन ऐवानों का वो जिक्र कर रहे हैं? मेरे तो फरिश्तों को भी नहीं पता। मैं पता, मुझे डर भी लगता है कि मुझ तक कोई नहीं ऐसी बात आती, मुझे डर लगता है वाकई किसी की नजर ना पै जाए, पै ना जाए। मैं तो इतना डरती हूँ इस बात को कहते हुए भी। मैं हल्फन कह सकती हूँ और अपने इल्म के साथ मेरा रेजोल्यूशन है कि मैं झूठ नहीं बोलना, बाखुदा मैंने झूठ नहीं बोलना। मुझे जो समझ में आता मैंने वो बोलना है। झूठ आपकी सीट पे वारा नहीं खा सकता ना, वो बाउंस बैक करेगा, वो बचेगा। मेरे जो विजिटिंग क्लाइंट्स हैं, जो पर्सनल रीडिंग कराते हैं, आप उनसे ही शोहरत पूछ लीजिए। मैं ना ख्वाब दिखाती हूँ ना मैं इल्यूजनिस्ट हूँ। मैं कहती हूँ भाई ये रियलिटी है, इसके साथ कोप अप करना है। कुछ चीज़ें तकदीर की अटल हैं जिनको नहीं बदला जा सकता। कुछ को दुआ और सदकात जो रद्दे बला है कि अल्लाह के गैज़ गज़ब से हम महफूज रहें, तो वो तो अभी से अल्लाह से पनाह मांगनी शुरू कर दें। जैसे आपको याद होगा इस साल के मैंने कहा था हवाई हादसात बढ़ जाएंगे, मैं भी कल ही ये जमीनी हादसात बढ़ जाएंगे, आग लगने के वाकयात होंगे, पूरा का पूरा का शहर जी और शहर और जो है, और ये अभी 25 फरवरी तक ये टाइम है, ये टाइम रहेगा ऐसे। और मेरा था कि शायद इरफान साहब लोगों को कैटेगोरिकली इन्फॉर्म कर सकेंगे, तो मैंने कहा ये बात मैं ज़रूर जिक्र करूँगी। इंडिविजुअल लेवल पे भी हर बंदा अपने आप को देखें, आग और पानी को, तबाही को कोई रोक नहीं सकता। कितना बड़ा शहर नहीं रोक सका, और कितने रिसोर्स, दुनिया के बेहतरीन रिसोर्स, उनके घरों में कितने बड़े बड़े फायर अलार्म्स लगे होंगे। हाँ, और वो नहीं रोक सके उस तबाही को जब अल्लाह का आप पे वो इम्तिहान आ जाए। तो जो है प्लीज जो है अभी भी 25 फरवरी तक मार्स गुस्से में है, तो शदीद गुस्से में है। सिर्फ उस जगह की बात इत्तफाकन हो गई कि आग लगी, वरना पूरी दुनिया में भी यही सिचुएशन हो सकती है। ये इंडिविजुअल लेवल्स पे भी, इंडिविजुअल लेवल्स हाँ, मेरी अपनी बहन परेशान, उसका मुझे फौरन आया, कहती आज वो हीटर आपने, ऐसी बात आपने कही कि हम हीटर की आग से बचे हैं, हीटर बच्चों ने कहीं बेड पे रख दिया और मैं पागल बना। अब ये मैं बार बार मना कर रही हूँ, लेकिन ये ऐसे ही होना है, कोई ना कोई रीजन तो बननी है ना जी। तो वो जो है प्लीज हर बंदा अभी भी केयर करे, ट्रैफिक के रूल्स फॉलो करें। अब हवाई सफ़र अगर कोई अल्लाह ने लिखी है उससे तो टल नहीं सकती इंसान की, जो है ना। लेकिन जो है ये मैंने कहा था कि ये 25 फरवरी तक आप लोग बड़ी अजीब अजीब खबरें सुनेंगे हादसात से रिलेटेड जो है। 25 फरवरी के बाद की क्या सूरत है? 25 फरवरी इज नॉट फार अवे वैसे। हाँ जी, बस लेकिन एक एक दिन भारी लगता है, जब बुरा दिन हो एक एक दिन भारी लगता है। और मुझे तो ये होता है जो आजकल जो दिन खैर का गुजर जाता है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ, एक और दिन गुजर गया। तो वो जो है देखिए, सितारों की, उससे कोई स्कॉलर भी इनकार नहीं करता। जितने भी आप स्कॉलर से आप पूछेंगे, इल्म के जो है ना उसके इस्तेमाल, इल्म के गलत इस्तेमाल, यानी तकदीर को जब बदलने की बात करते हैं, वो शिर्क के जुमरे में हम जाते हैं। गाइडलाइन से तो कोई, इस इल्म के होने से कोई स्कॉलर इनकार नहीं करता कि ये इल्म एग्जिस्ट करते हैं, मुसलमानों को दिए गए। वो तो जब बढ़ गई कौम, बहुत आगे तक चली गई, तो इस पे ज़रा पाबंदियां लगाई गई जो हैं। लेकिन जो है इस जहाँ हम किस्मत को बदल, आज सिर्फ आप देखें इस वक्त सितारे ख़राब है ना, तो आपको हम सही कर सकते हैं, आप लोगों ने बस वो जी अपना सदका दें, हिफाजत की दुआएं मांगें, अल्लाह की अमान में दे के निकलें। अब अल्लाह किस आजमाइश में डालना चाहते हैं, कहाँ पे आपको बचा लेंगे, ये गैब का इल्म है जो कि मेरे पास भी नहीं है। तो बाकी जो है सर, वो हम बात कर रहे थे उनकी,
जो है अपने कौमी हीरो जो है कौमी हीरो मतलब जो उन्होंने पूरी मेहनत करके मुझ पे अपना रिसर्च किया, होमवर्क किया, पूरा होमवर्क किया हुआ था। और मैं एडमायर करूंगी उनकी कोशिश को कि उन्होंने पूरा होमवर्क किया हुआ था। जैसे उन्होंने बिलावल साहब, मुझे लोगों ने कहा जवाब देना है, मैं किसी शो पे थी, मैं कहा मुझे उन्हें कोई जवाब नहीं देना, मैंने कहा मैं तो सुना भी नहीं, फिर मैंने उनके कहने पे सुना वहाँ एक शो टीवी चैनल पे बैठे हुए। लेकिन आज मैं इसलिए जवाब देना चाह रही हूँ आपके थ्रू कि अब वो हो गया जो मैं समझा रही थी, कि मैं कह रही थी कि इस वक्त टाइम ठीक है, खान साहब के सितारे थोड़े फ्लेक्सिबल हैं, आप कोशिश करें अपने लीडर को निकालने की। मुझे तो कभी लगता है ये खुद अपने लीडर को नहीं निकालना चाहते सर। अरे ये तो खुद अपने लीडर को फंसवा रहे हैं अपने अपने स्टेटमेंट से और अपनी अपनी बातों से जो है। तो वो जो है ये उन्होंने कहा कि ये फौज के कहने पे कर रही हैं खातून, ताकि जो भी फौज कह रही है खान साहब वो कॉम्प्रोमाइज कर लें। आए उन्हें वहां से तो निकालें, फिर वो बाहर निकल के अपनी जंग बंदा लड़ सकता है। कि उस वक्त सितारे फ्लेक्सिबल थे। हाँ। और मैंने कहा जी ये, और मैंने कहा था ये जो महदूद मुद्दत का ये पैच है, क्योंकि वो सितारों की रिलीफ की बात थी। तो जो है आगे तो मैंने कहा फिर सितारे खुदा न खास्ता अभी तो बात बन सकती है, फिर यही सितारे गुमनामी की तरफ लेके जाएंगे। पहले तो मैं आइसोलेशन का वर्ड बोलती थी, मुझे याद कि खान से मुझे आइसोलेशन की तशरीह नहीं करनी आती थी। अल्लाह ना करे कैदे तन्हाई हो सकती थी, जलावतनी हो सकती थी, या अपने घर में नज़रबंदी हो सकती थी, और यहाँ तक कि उनकी ज़िंदगी को बहुत ख़तरा था, जो कि टल गया। जो टल गया उस फेज से गुजर उस फेज से वो निकल आए। तो उन्होंने मतलब सिर्फ तनकीद बराए तनकीद करना, और वो जो है बहन हमारी उसको उनके कहने पे, अब मैं कभी आज तक मेरे पास हालांकि 6 जर्नैलों की डेट ऑफ बर्थ आई थी। ये मुझे नहीं पता, जैसे मुझ पर मेरे पास क्रिकेटर्स की आती हैं, सियासतदानों की भी आती हैं। हाँ। मैं ये नहीं बता सकती थी कौन नया चीफ बनेगा। तो जब मैंने इनके सितारे देखे, जब 6 थे वो, उनमें जनरल फैज का भी डेट ऑफ बर्थ थी। तो मैंने कहा कि जनरल फैज साहब के सितारे उन्हें ओएसडी कर चुके हैं, इनका तो कोई इम्कान ही नहीं है। अच्छा हाँ, उन्होंने ये भी कहा, शहबाज गिल साहब ने मुझे आज तो फोन कहते हैं कि मेरी बहन कहती है कि ये एक कैमरे, इतना मेरे पे होमवर्क था, ये एक कैमरे वाला फोन दज्जाल है। ठीक है ना, मैं इसको अभी भी कायम हूँ। वो कहते हैं 3 कैमरे होते हैं, कभी कभी भी नजर तो एक ही आता है ना, पावे वो 3 ग्लोब ने, नजर तो एक ही वीडियो तो एक ही बनती है ना, वो जो नाजेबा वीडियोस इतनी चल रही हैं सिलसिले अल्लाह। तो मैं कहती हूँ उससे अल्लाह बचा के रखे। तो उनको मैं बताया, शायद आपकी आवाज़ सुन ले वो, तो वो बताना चाहूँगी कैमरा एक को ही है दे पावे 3 तो मैंने कहा ये जो साहब है जिनका जुपिटर 9th हाउस, आप किसी को जाके उनका जायचा चेक करा लें, किसी एस्ट्रोलॉजर को, वो जुपिटर 9th हाउस में लेके पैदा हुए हैं। तो मैंने कहा ये बंदा एक रियल पेट्रियोटिक हो सकता है। ये बंदा, अब देखें, मैं शायद आज आपको पता नहीं मुझे कहना चाहिए कि नहीं, लोग पूछते हैं कि पाकिस्तान तरक्की करेगा किसके सब, ये तो मुझे भी नहीं पता किसके सर सेहरा सजेगा, लेकिन कभी कभी मेरी वाइब्स, मेरा जैसे एक आवाज़ आती, शायद अल्लाह ने इन्हीं के हाथों मुल्क की तकदीर बदलनी हो। खुदा की कसम मैं इरफान कभी नहीं मिली हुई, मैं हल्फन यहाँ इस कुर्सी पे बैठ के झूठ नहीं बोल सकती। अगर ये इल्म है तो मैं अपने इल्म की बात कर रही हूँ, ना मैं मिली हूँ ना मैं जानती हूँ। लेकिन जब लोग पूछते हैं सेहरा किसके सर सजेगा, तो जब मैं सबके सितारे यूँ देखती हूँ, शहबाज शरीफ साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, बिलावल हैं, तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे जुपिटर 9th हाउस में लेके पैदा हुए, ही इज़ रियली पेट्रियोटिक। शायद अल्लाह ने इनके ज़रिए तकदीर बदलनी हो पाकिस्तान की, पाकिस्तान की तकदीर ने बदलना। इस पे मैं हल्फन जो है ना, मुझे कोई उस पे वो, अब वो किसके थ्रू होती है वो अभी तक जो है वो फिर वो तो रब का ही जाने कि क्या सूरत हाल बनेगी। लेकिन टाइम ऐसा है कि कोई ना कोई एक चीज, कोई ना कोई एक बंदा इस किस्म का आएगा, और इन्हीं लोगों में से कोई आएगा जो ऐसा करेगा। एकदम नया तो कोई नहीं हीरो बन सकता ना।